हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 147 को, है ना, एडवांस लर्नर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 146 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 147 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 147 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। चलिए इन सभी को हल करेंगे। पहला यहाँ पर, जब मैं राम से मिला वह पढ़ रहा था। तो जब यानी कि वेन आई मेट राम, यानी कि जब मैं राम से मिला वह पढ़ रहा था। ही वाज रीडिंग। अगला, वह क्या पढ़ रहा था। द वाट वाज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा था। मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो। देखेंगे सभी फ्रेंड्स यहाँ पर मिला करके दिया गया है। कोई यहाँ पर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस है ना। कोई यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर टेंस पहचानिएगा, है ना। देखिए आगे है, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं थी। आई डिड नॉट नीड टू नो इट। अगला है, मैं जानता हूँ कि वह नहीं पढ़ रहा था, वरन पढ़ने का बहाना बना रहा था। तो लिखेंगे आई नो दैट ही वाज नॉट रीडिंग बट PRETENDING प्रेटेंडिंग टू रीड। ये फ्रेंड्स बहाना बनाने का मीनिंग होता है ना, आप ही का बुक में दिया गया है। चलिए देखेंगे। अगला बोला गया है कि राम को यह काम क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्यों का मीनिंग लिखेंगे। भाई हैड राम टू डू, यह काम, तो दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या वे इस बात को जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो लिखेंगे वर दे नोट ट्राइंग टू नो, इस बात को जानने की कोशिश, था दिस फैक्ट, FACT, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है, मैं समझता हूँ कि आप सो रहे थे, इसलिए आपने परीक्षा नहीं दी। तो पहले बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि आई थिंक दैट आप सो रहे थे। यू वर स्लीपिंग, इसलिए तो सो आपसे परीक्षा नहीं दी। आपसे नहीं होगा, आपने होगा, है ना। आपने परीक्षा नहीं दी। तो यू डिड नॉट अपियर एट द एग्जामिनेशन, है ना। अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा या फिर कब कैसे ये सब कुछ भी नहीं लगा है तो क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, ठीक है। अगला है, भारतवासी आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडियंस, INDIANS, इंडियंस बर, कोशिश करना का ट्राई, ING लगा देंगे तो ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। क्लियर है। क्या वे लोग हम लोग से मिलने यहाँ आ रहे थे। तब वर दे कमिंग, COMING हेयर टू मीट, हम लोग से मिलने आस, क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्या कुछ लड़के पत्थर नहीं फेंक रहे थे। तो लिखेंगे बर कुछ लड़के, द सम बॉयज नोट, पत्थर फेंकना का मीनिंग लिखेंगे THROWING, थ्रोइंग स्टोन्स, STONES, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिन में स्वप्न देख रहे थे। तो लिखेंगे बर यू ड्रीमिंग, DREAM, ड्रीम होता है, ING लगा देंगे तो हो जाएगा ड्रीमिंग, है ना। एट, दिन में ना, तो एट डे टाइम, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, अगर तुम वहां थे तो यहाँ कौन सो रहा था। अगर तुम वहां थे तो इफ यू बर देयर, अगर तुम वहां थे तो यहाँ कौन सो रहा था। तो हु बाज स्लीपिंग हेयर, क्वेश्चन मार्क।
एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। एक दिन तो वन डे आई वाज गोइंग टू मीट अपने दोस्त से। ताई का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस, माई फ्रेंड। क्लियर है? आगे देखेंगे। रात्रि का समय था तो लिखेंगे इट वाज नाइट टाइम। वर्षा जोर से हो रही थी तो लिखेंगे इट वाज रेनिंग, RAINING, रेनिंग हैविली, HEAVILY। ठनका ठनक रहा था तो लिखेंगे, देखेंगे इसका दो मीनिंग हो जाएगा। एक तो हो जाएगा थंडर वाले ठंडरी, ठनका ठनक रहा था, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इट वाज ठंडरी, THUNDERING। ठंडरी मतलब ठनका ठनकना। ठीक है। फिर मैं लौटना चाहा लेकिन नहीं लौटा। आई वांटेड टू रिटर्न, RETURN, रिटर्न, बट डिड नॉट रिटर्न, RETURN। देख लेंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले पेज पर। देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई डिड नॉट लूज करेज, COURAGE। मैंने भगवान को याद किया। आई रिमेम्बर्ड, REMEMBERED, रिमेम्बर्ड, भगवान को। तो दी गॉड भी लिख सकते हैं, और नहीं तो लॉर्ड, LORD। ठीक है। यहाँ पर दोनों मीनिंग होता है। चलिए आगे है। मैं सुरक्षित अपने दोस्त के घर पहुंच गया। आई रीच्ड, REACHED, आई रीच्ड माई फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, दोस्त के घर, द फ्रेंड्स हाउस। ठीक है। कैसे पहुंच गए? तो सुरक्षित यानी सेफली, SAFELY, है ना। चलिए अगला है, आपने क्या किया है तो लिखेगा व्हाट हैव यू डन। डू का V3 डन होता है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपने वह काम पूरा किया तो लिखेंगे डिड यू कंप्लीट वह काम, तो डैट वर्क, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे क्या बताना चाहते थे तो व्हाट डिड यू वांट टू कन्वीनियंस, CONVINCE, कन्विंस मी, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे। तुम क्या नहीं कर रहे थे तो लिखेंगे व्हाट वर यू नॉट डूइंग, क्वेश्चन मार्क। वह कैसे एक डॉक्टर बनना चाहता था। कैसे का मीनिंग पहले लिखिएगा, हाउ डिड ही वांट टू बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 147 का सभी प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। चलिए देखिएगा, बुक हम आपके सामने लाते हैं। यह रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 147। कुछ प्रश्न यहाँ पर थे, और जो यहाँ पर और बच गए थे वो देखेंगे अगले पेज पर, यहाँ पर दिए गए थे। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 147 का ना सभी प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे, कहीं पर कोई डाउट है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।